हर रात आईने के सामने पूरे 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, भले ही वे थकर चूर हो जाएं, आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि बाहर रहस्यमयी एलियन जीवों का एक झुंड है जो आईने के सामने इकट्ठा होकर उनकी हरकतों की नकल करते हैं। अगर कोई मुकाबला करने की कोशिश करता है तो ये मॉन्स्टर्स उन्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। पहले किसी ने दिन के वक्त इस भयानक जंगल से भागने की कोशिश की थी, मगर रात होते ही वो मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते और गंध से पीछा करके उसे बेरहमी से मार डालते। दिन में खाना ढूंढते वक्त वो पेड़ों पर निशान बना देती थी। अनगिनत दिन और रातों की खोज और पड़ताल के बाद मीरा आखिरकार आसपास के इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो गई। इसलिए पहले चुपके से बनाए गए निशानों के सहारे वो तेजी से भागती रही। उम्मीद थी कि रात होने से पहले जंगल से निकल जाएगी। जब उसे लगा कि वो आखिरकार इस जंगल से बाहर निकलने वाली है तो सच्चाई ने उसे जोर का झटका दिया। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ों की अंतहीन श्रृंखला फैली थी। यहाँ से दौड़कर निकलना नामुमकिन था। तभी बूढ़ी अम्मा अचानक सामने आ गई मीरा के पास। उनके साथ वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस नाकामी के बाद उसने धीरे धीरे फंस जाने की हकीकत को मान लिया और चुपचाप नियमों का पालन करने लगी। अगले दिन उसे अचानक याद आया कि उसने आज तक उन कथित मॉन्स्टर्स को देखा ही नहीं है। क्या ये सब बूढ़ी अम्मा की मनगढ़ंत कहानी थी? ये सुनकर अजय की आंखों में जैसे चमक आ गई और जिज्ञासावश दोनों चुपके से मॉन्स्टर्स की छिपने की जगह पर आए और नीचे जाकर देखने का फैसला किया। अजय गुफा के मुहाने पर रस्सी पकड़कर खड़ा रहा, जबकि मीरा रस्सी के सहारे गुफा की तह तक उतर गई। अंदर मॉन्स्टर्स का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि इंसानों के इस्तेमाल के कई औजार बिखरे पड़े थे। मीरा ने कुछ काम की चीजें चुनी और रस्सी से उन्हें ऊपर भेज दिया। तभी गुफा के अंदर से अचानक एक अजीब आवाज आई। अंधेरे में से एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन धूप के संपर्क में आते ही उससे काला धुआं निकलने लगा। अजय ने जल्दी से रस्सी नीचे फेंकी, तब जाकर मीरा बच निकली। उन्हें क्या पता था कि इस हरकत का अंजाम इतना भयानक होगा। रात को बातें करते समय अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। फिर मॉनिटर पर 2 पैर दिखाई दिए। इससे पहले कि सब समझ पाते, अली अचानक तेजी से खड़ी हो गई, क्योंकि बाहर उसका पति वापस आ गया था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, बूढ़ी अम्मा ने अचानक पहचान पक्की करने का एक तरीका सोचा। ऐसे सवाल पूछो जो पति पत्नी दोनों अच्छी तरह जानते हो। मिनट दर मिनट बीते गए, दरवाजे के बाहर से कोई जवाब नहीं आया। इस हरकत ने बाहर के मॉन्स्टर्स को बुरी तरह गुस्सा दिला दिया। वे घबराकर वापस आईने के सामने खड़े हो गए, लेकिन इस बार आईने का असर खत्म हो गया लगता था। मॉन्स्टर्स ने हमला रोका ही नहीं, बल्कि और भी पागलपन से दरवाजे पर टक्कर मारने लगे। उन्होंने जल्दी से मेज से दरवाजा अड़ा दिया। तभी उन्हें अचानक फर्श पर तहखाने का रास्ता दिखा। बाहर से टक्कर मारने की आवाज और तेज होती जा रही थी। अजय ने जल्दी से औजार ढूंढे और पागलों की तरह फर्श पर मारने लगा। जल्द ही तहखाने का रास्ता खुल गया। उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। वे घबराकर तहखाने में घुस गए। उसी वक्त मॉन्स्टर्स को रोकने वाली मेज भी पूरी तरह टूट गई। खुशकिस्मती से आखिरी पल में वे तहखाने का दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे। यहाँ न सिर्फ खाना भरा पड़ा था, बल्कि कई तरह के काम के औजार भी थे। साफ था कि पहले कोई यहाँ रहता था। अभी मीरा को एक पुराना कंप्यूटर मिला। उसे उम्मीद नहीं थी कि कंप्यूटर अभी भी चल सकता है। फाइलों में उसे एक बूढ़े आदमी की वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। पता चला कि वो बूढ़ा आदमी एक प्रोफेसर था। वो यहाँ के एलियन जीवों पर रिसर्च कर रहा था। पहले लगा कि ये सिर्फ साधारण ऑब्जर्वेशन है जीवों की आदतें समझने के लिए, पर प्रोफेसर को जल्द ही पता चला कि मॉन्स्टर्स हर रात घर के बाहर आ जाते हैं। शुरू में मॉन्स्टर्स आईने के जरिए इंसानों की नकल करते थे। उन्हें और गहराई से समझने के लिए उन्होंने एक को पकड़ा और रिसर्च के लिए तहखाने में कैद कर दिया। वीडियो के आखिर में जंगल से भागने का तरीका बताया गया था। पता चला कि प्रोफेसर ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने सीमा चौकी 134 के पास नदी किनारे एक छोटी नाव तैयार रखी थी। अगर वे नदी तक पहुंच सके तो जंगल से निकल सकते हैं। ये खबर जानकर मीरा बेहद उत्साहित हो गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन वे तहखाने से बाहर निकले। देखा तो पूरा घर मॉन्स्टर्स ने तहस नहस कर दिया था। देखने लायक नहीं बचा था, पर उनके पास इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। वे फौरन भागने के सफर पर निकल पड़े। खुशकिस्मती से मीरा ने पहले निशान बना रखे थे। निशानों के सहारे तेजी से भागते रहे। जल्द ही उन्हें सीमा चौकी 134 मिल गई, लेकिन साफ आसमान में अचानक मनहूस हवा चलने लगी। फिर जोरों की बारिश होने लगी और इससे भी बुरा ये हुआ कि इस बिना धूप वाले मौसम में ही मॉन्स्टर्स बाहर निकलते थे। वे एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पूरी ताकत से आगे भागते रहे। इसी बीच मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जल्द ही अंधेरा होने से पहले वे झील किनारे पहुंच गए। उन्हें प्रोफेसर की छोड़ी हुई नाव मिल गई। तभी अली को अचानक एहसास हुआ कि अजय गायब है। पीछे मुड़कर देखा तो अजय उसके पति को खींचकर झील की तरफ ला रहा था। वो एक नजर में समझ गई कि उसका पति अब इंसान नहीं रहा, लेकिन दूरी की वजह से अजय को अली की चीखें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार वो भी मॉन्स्टर्स का शिकार बन गया। वे नाव में बैठकर जंगल से निकल गए, लेकिन मीरा जिज्ञासावश प्रोफेसर के पुराने ऑफिस गई। वहाँ उसे एक चौंकाने वाला राज पता चला। उसने फौरन अली को ढूंढा और उसे कुछ तस्वीरें दिखाई। पता चला कि बूढ़ी अम्मा असल में प्रोफेसर की पत्नी थी और प्रोफेसर की पत्नी की मौत तो 10 साल से भी पहले हो गई थी। तो फिर वो बूढ़ी अम्मा कौन थी जो हमारे साथ वापस आई थी?